गाजियाबाद के थाना काबीनगर इलाके के आरडीसी में आज दिन दहाड़े एक कंपनी के सेल्समैन से करीब 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि दो बदमाश स्कूटी पर आए और पिस्टल की नोक पर आर फूड नाम की कंपनी के सेल्समैन से लूट की वारदात को अंजाम दिया। कंपनी के सेल्समैन जैसे ही गाड़ी से उतरे तो दो बदमाशों ने उन पर पिस्टल तानकर बैग छीन लिया और स्कूटी पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह लूट कितने रुपए की है, लेकिन साफ जाहिर है कि दिन दहाड़े आरडीसी जैसी भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की लूट की वारदात हो जाती है। और जबकि बैंक के ठीक सामने एक मॉल है जहां हर समय चहल पहल रहती है और पुलिस की गश्त भी लगातार जारी रहती है, बावजूद इसके बंदूक की नोक पर इस तरह की लूट की वारदात हो जाने से जाहिर है कि गाजियाबाद पुलिस कितनी सतर्क नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी के सेल्समैन घी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, जो ऑफिस से कैश लेकर बैंक में जमा करवाने आए थे। इस दौरान बैंक के बाहर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मैं गाड़ी से उतरा था। गाड़ी से उतरने के बाद मैं हल्का सा आगे बढ़ा, मुझे शक सा हुआ। मैं वापसी गाड़ी में बैठने के लिए जैसे गया तो पीछे से भाग के आया, उसने एकदम बैग पकड़ा और पिस्टल दिखा दी मेरे को। और बस मैं एकदम बैग छोड़ के भागा हूँ आगे की साइड में। क्या करते हैं आप? मैं सेल्स में जॉब करता हूँ। किस कंपनी के KR फूड्स। किस तरह का व्यापार करते हैं KR फूड्स? घी की कंपनी है। अच्छा, बैग में 10 लाख से ऊपर की रकम बताई जा रही है। ये मुझे नहीं पता क्योंकि उसमें रकम मैंने नहीं देखी। मैं सिर्फ ऑफिस से बैग लेके जी मैं ऑफिस से बैग लेके आया था। पीछे मैडम आ रही थी जो जमा कराती है। गौरतलब है कि ज्यादातर पॉश इलाकों के बैंक पर सुरक्षा के साथ साथ पुलिस बल भी तैनात रहता है, लेकिन आरडीसी के एक्सिस बैंक के बाहर ना तो कोई पुलिस बल तैनात था और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे थे। इलाके में कई चौकियां भी हैं, बावजूद इसके लाखों की लूट पुलिस के लिए एक सवालिया निशान खड़ा करती है। एक कंपनी है KR फूड्स करके, ये घी बनाने का काम करते हैं। इन्हीं के ऑफिस से जो है इनके एक एम्प्लॉई हैं जो रेगुलर बेसिस में बैंक में पैसा जमा करते हैं, जो कैट करते हैं। और आज भी उसी रूटीन में ही ये पैसा जमा करने के लिए आए थे और यहाँ पार्किंग में जब उन्होंने गाड़ी खड़ी की तो वहाँ पे दो लोग स्कूटी पे थे, मौजूद थे। संभवतः इनके मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि उनका पीछा करते हुए भी आ रहे थे, जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें अंदेशा है इस चीज़ का। वो इनसे बैग छीन के भाग गए। बैग में ये लोग कैश लेके आ रहे थे। आज मंडे था, इन्होंने काउंट नहीं किए हैं कैश। इन्होंने कहा हम अभी ऑफिस में जाके एक बार क्लियर कर लेंगे कितना कैश है। अभी जो उन्होंने हमें जो बताया है वो उन्होंने यही कहा है कि आज मतलब उन्होंने पैसा ले लिया था और चूंकि रेगुलर बेसिस पे आते थे कि यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, बट उन्होंने कहा कि अभी हम ऑफिस जाके कैलकुलेट करके आपको बता देंगे एग्जैक्ट अमाउंट। हाईली सिक्योर्ड एरिया, सीसीटीवी कुछ मिला है? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को मिली हैं कुछ, और उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। टीम लग गई है उसके ऊपर, शीघ्र ही इसका अनावरण कर देंगे। कोरोना काल में बंद हुए प्राइमरी स्कूल आज खोल दिए गए हैं। जहां पहले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले गए थे, वहीं सरकार द्वारा स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए। स्कूलों को कहा गया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखें। जहां कोरोना की वजह से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे, एक साल बंद रहने के बाद 1 मार्च यानी आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। हमारा स्कूल पूरी तरह से तैयार है। एंट्री गेट से ही तैयारी शुरू है। एंट्री गेट पे सर्कल्स बनाए गए हैं ताकि एंट्री के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। एक एक बच्चा अंदर आ रहा है, उसका टेम्परेचर देख रहे हैं, उसे सैनिटाइज करा रहे हैं। मास्क इंश्योर किया जा रहा है कि बच्चा घर से लेकर आए। अगर नहीं है तो एंट्री गेट पे गार्ड के पास मास्क है, वो बच्चे को मास्क देकर ही अंदर भेजेगा। गौरतलब है कि पिछले साल 13 मार्च 2020 को कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वहीं अब चतुर्भुज तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, उसके बाद कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोले गए। अब तीसरे चरण में आज से प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं। एक साल बाद खुल रहे स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ साथ कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर 2 पालियों में स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में कई नई तस्वीर देखने को मिली। ऐसे में एक और नई तस्वीर किसान आंदोलन में देखने को मिली है। किसानों ने एक बाइक के इंजन से एक छोटी सी कार बना डाली। उसी कार में सवार होकर किसान अपने गांव मुरादनगर से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक के इंजन से एक छोटी सी कार बनाई गई है। इस बाइक नुमा कार की खूबी यह है कि ये महज 40 से 45 हजार की लागत में बनकर तैयार हो गई है। बाइक के इंजन को कार के डिजाइन में तब्दील कर दिया गया है। इस कार में 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह कार सड़क पर दौड़ने में सक्षम है। साथ ही यह कार 45 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी देगी।
यह कार गाजीपुर बॉर्डर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। किसान ने कार को विशेष तौर पर किसान आंदोलन में आने वाले किसानों के लिए बनाई है। किसानों का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे किसान और भी ज्यादा हाईटेक होगा। अच्छा जी इंजन किस चीज का लगाया है? डीलक्स बाइक का। बाइक का। अच्छा गियर कितने लगाए इसमें? इसमें 4 है और 5वां गियर इसका बैक गियर है जो अच्छा। एक्स्ट्रा अलग से बनाया है। मैक्सिमम स्पीड किसकी कितनी? मैक्सिमम स्पीड जो है 60 है इसकी। 60 है जी। और एवरेज? एवरेज 45 का और 50 का है। अच्छा तो इसे बनाने में लागत कितनी आई होगी आपकी? मेरा 35 और 40 की हजार के रेंज में आई है। सारा कुछ मतलब इंजन भी उसमें सब? कैसे लगेगा और सारा वेस्ट सामान है इसमें। वहीं दूसरी ओर किसान नेता का कहना है कि राकेश टिकैत जब भी दिल्ली की तरफ जाएंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो यह गाड़ी उस ट्रैक्टर रैली की अगुवाई करेगी। और ये जो विशेष वाहन है, इस बार आदरणीय राकेश टिकैत जी ने जो आह्वान किया है कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद में जाएंगे, ये उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। सब ट्रैक्टरों के आगे रहेगा ये विशेष किसान का वाहन, ये भी संसद में जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर झाड़ फूक करवाने में लगी हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वह तांत्रिक तंत्र मंत्र के बहाने आपका गलत इस्तेमाल कर ले। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बीती 19 तारीख को आस मोहम्मद नाम के ई रिक्शा चालक का मर्डर हो गया था। सरेआम तलवारों से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे में जो बात सामने आई है उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आस मोहम्मद एक तांत्रिक क्रिया के बहाने महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। महिलाओं को अंधविश्वास में फंसाकर शारीरिक शोषण करता था। इसकी भनक एक महिला के पति को लगी तो उसने सरेआम आस मोहम्मद की तलवार से हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार रात को मुरादनगर इलाके से उस महिला के पति को गिरफ्तार किया, जिसने इस बात को कबूल कर लिया है। खुद ने बताया मेरे से। अच्छा कैसे ऐसे बात है। अच्छा वो कुछ सुंगावे यार, यू ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है। भाभी भी हमारी उसी के दौरे जावे थी, अच्छा। जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। हाँ। वो भी उसके दौरे ही जावे थी। अच्छा और हमें जैसे इसने बताई तो मैं गया, फिर मैंने अपने तरीके से देखा। अपने तरीके से देख के मैं 2-2.5 घंटे बाहर खड़ा रहा। फिर मैंने इनसे पूछी तो ये थोड़ा हिचकिचासी के बता रही, लेकिन बताई इन्होंने तो गुस्से में कर दिया ये सब? दिल में नहीं रखी। तो ये गुस्से में करा या? तो फिर मुझे गुस्सा आया कि मेरी धी बेटी की गैल तो हो ही रहा है, औरों की गैल ना हो। दरअसल हत्या आरोपी ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी भाभी को आस मोहम्मद ने अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी उसे दूसरे तांत्रिक के जरिए मिली थी। गुस्से में आकर उसने सरेआम 19 फरवरी को आस मोहम्मद की तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 19 फरवरी को मुरादनगर में एक तांत्रिक आस मोहम्मद की हत्या हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने आके आस मोहम्मद के घर के बाहर ही जो कि ग्राम जलालपुर है, वहाँ पर जब वो आया अपना ई रिक्शा चला के, तो वहाँ पर उसको रोककर उस पर तलवार से कई वार किए थे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो अभियुक्त है सलमान, वो पकड़ा गया है। इसमें हत्या का कारण ये था कि अब इसकी अभियुक्त की जो पत्नी थी, पत्नी इसके पास तांत्रिक क्योंकि ये है तो इसके पास किसी पूजा पाठ के लिए अपना आई थी। तो उस तांत्रिक ने इसमें यह किया था कि उसको कुछ तावीज़ दिए थे, और फिर पत्नी ने इसको बताया कि तावीज़ के बहाने तांत्रिक ने जो है आस मोहम्मद, उसने गलत नीयत से उसको दबोचा भी था और गलत काम करने का प्रयास भी किया था। तो जब ये बात इसको पता चली तो उससे काफ़ी क्षुब्ध हुआ और काफ़ी नाराज़गी में ये वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपने घर से प्लानिंग करके गया कि आज मैं इसको मार दूंगा, और ये अपनी तलवार लेके गया। और वहाँ पर जब ये अपना वापस आया ई रिक्शा चला के फल मंडी से, वहाँ पर इसने कई वार किए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। झाड़ फूक और अंधविश्वास के चक्कर में आकर लोग न जाने किस हद तक चले जाते हैं, लेकिन आज के विज्ञान के युग में लोग इन बातों पर भरोसा कर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जहाँ एक तरफ महिला ने अपनी अस्मत खोई तो दूसरी तरफ उसके पति को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र की पौष कॉलोनी राजनगर में बदमाशों ने एक व्यापारी के घर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। आयुर्वेदिक दवाई व्यापारी पवन के घर सुबह दिन निकलते ही बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर इस लूट को अंजाम दिया है। व्यापारी के परिवार के मुताबिक बदमाश खिड़की के रास्ते घर में घुसे और परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने जमकर लूटपाट की और वहां से फरार हो गए। मैं और बेटा यहाँ सो रहा था, 4 लोग थे, गन पॉइंट पे ले गए। बस उन्होंने फिर वाइफ को गन पॉइंट पे ले लिया
मेरे से आउट हो गए तो गोली मार देंगे, बच्चों को भी तुमको भी, हाँ बस लूट करके चले गए। इस पूरे मामले में गाजियाबाद के एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने हथियारों के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए नकदी और 4 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर्विलांस टीम को भी एक्टिव कर दिया गया है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पवन कुमार है, ये कविनगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। इन्होंने बताया है कि अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे के आसपास और यहाँ पर कुछ बदमाश आए थे। बदमाशों ने जो है बलपूर्वक जो है इनके घर से 9 ज्वेलरी आइटम और 1.5 लाख रुपये जो है बलपूर्वक इनसे उनकी लूट लिए गए हैं। इस संबंध में मौका मुआयना कर लिया गया है और इनकी जो तहरीर है उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। फील्ड यूनिट आदि ने इसका मुआयना कर लिया है और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ जारी है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा।